द थर्ड लेवल। दूसरा पार्ट, तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरे पार्ट पे आइए। बात समझिए? चौलाला तेरे समझ में आ गई? ना समझ में आई तो पहले एक काम कर, पहले जा, पहला पार्ट देख, तब दूसरे पार्ट पे आइयो। नहीं तो मम्मी कहा कहेगी, मम्मी कहेगी चौधारी के तेरी कड़ी कल्लू, तेरी कड़ी खाए तो सांप खा जाए। पहले पहला चैप्टर पढ़ो ना, पहली वीडियो देखी ना सुसरी के, दूसरी वीडियो देखो दारी के। पहली वीडियो देख क्या पहले, तब दूसरी देखियो। मम्मी तो ऐसे कहेंगी भैया। चलो शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट इस वीडियो का। चलिए, लिखा है there's probably a long tunnel। अब चार्ली कहता है कि भाई एक लॉन्ग टनल, टनल का मतलब सुरंग, कि शायद एक लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग थी, that nobody knows about feeling its way under the city right now। कि शहर के बिल्कुल नीचे, शहर के नीचे एक लंबी सुरंग थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जिसका एक रास्ता कहां जाता था? टाइम स्क्वायर की तरफ जाता था। जिसका एक रास्ता दोस्तों, चार्ली कहता है कि भैया ये सुरंग इतनी बड़ी है, यानी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की सुरंग इतनी बड़ी है कि इसका एक रास्ता तो टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा रास्ता कहां जाता है दोस्तों? सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। अब सोचो चार्ली ने जो है मतलब कितने बड़े रास्ते तय कर लिए होंगे। चार्ली ने उस थर्ड लेवल को कितना घूम लिया होगा अच्छे तरीके से, जो वो बात कर रहा है कि भाई जिसका एक जो रास्ता है वो टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। एंड और मे बी शायद बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द इयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एग्जिट। काफी सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रहा है उसको लोग काफी समय से यूज करते हैं आने और जाने के लिए, a way of escape, जिससे आते और जाते हैं। मे बी शायद दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद इसी वजह से मैं भी उस रास्ते पर चला गया। क्यों? बहुत से लोग उस रास्ते से आते जाते हैं, तो मैं भी उस रास्ते से चला गया। बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने कभी साइकेट्रिस्ट दोस्त जो सैम है, मैंने उसको कभी इसके बारे में नहीं बताया दोस्तों। चार्ली देखिए, चार्ली कह रहा है कि भैया ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि इसका एक रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता कहां जा रहा है? सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने कभी अपने फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट है, जो सैम है, मैंने उसके बारे में कभी इसको नहीं बताया दोस्तों। द कॉरिडोर, जो गलियारा है, गलियारा जो है कॉरिडोर, द कॉरिडोर आई वॉज इन began along left and sliding downward and I thought that was wrong। जैसे ही मैं उस गलियारे पे गया और जैसे मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा, मुझे लगा तो सही कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पर जा रहा हूं। चार्ली ने सोचा कि यार कहीं मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं, बट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। चलता रहे मितवा, चलता रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस चार्ली चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps। वहां पर किसी दूसरे की आवाज नहीं आ रही थी। केवल जब मैं चल रहा था ना उस गलियारे में, तो केवल मेरे ही पैरों की आवाज मुझे आ रही थी। एंड और आई डिडंट पास अ सोल, और मेरे पास से कोई व्यक्ति नहीं गुजरा, मतलब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, केवल मैं अकेला ही था वहां पर। देन फिर आई हियर्ड दैट सॉर्ट ऑफ hollow roar ahead, that means, फिर मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक खोखली सी आवाज सुनी। इसका मतलब है means open space and people talking। इसका मतलब है कि कुछ दूरी पर लोग बात कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left, जैसे ही वो सुरंग लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, जैसे ही सुरंग लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, I went down a short flight
of stairs and came out on the third level. मैं जैसे ही नीचे की तरफ मुड़ा और मैंने देखा कि भैया मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। ये अजीब सी बात है, रोशनी मेरे आंखों के सामने हुई और जैसे ही मेरे आंखों के सामने रोशनी हुई ना, मेरे को लगा यार इसकी ऐसन का टैसन सुसरी, कहां आ गए हम आ गए थर्ड लेवल पर, है ना। थर्ड लेवल पर आ गए, थर्ड लेवल पर जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की है। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक बार को तो, एक पल को तो आई थॉट, मुझे लगा आई वॉज बैक ऑन द थर्ड लेवल। मुझे लगा यार कहीं साला ऐसा तो नहीं है मैं सेकंड लेवल पे वापस आ गया। चार्ली सोचा कहीं मैं ऐसा नहीं सेकंड लेवल पे वापस आ गया, बट लेकिन आई सा द रूम वॉज स्मॉलर। जब मैंने वहां देखा कि वहां के जो रूम है वो कैसे हैं दोस्तों, स्मॉलर हैं, स्मॉलर है, छोटे छोटे रास्ते हैं, छोटे छोटे वहां के रूम्स हैं। देयर वर फ्यू विंडो, टिकट विंडोज, वहां पर कुछ टिकट विंडोज थी जहां से आप टिकट ले सकते थे, और कुछ ट्रेन के गेट भी थे, एंड और द इंफॉर्मेशन बूथ, और वहां से इंफॉर्मेशन बूथ भी था। भैया रेड वाली बस है क्या, पूछा नहीं भैया रेड वाली बस है क्या, रेड वाली बस मिलेगी, लखनऊ की बस हैगी, कोलकाता की बस हैगी। तो उनने पूछा कि भैया इंफॉर्मेशन बूथ भी है वहां पर इन द सेंट्रल, और मैं अगर 20 की बात करूं, सेंट्रल की बात करूं, सेंट्रल वॉल वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो वहां का बूथ नजर आ रहा था वो बिल्कुल सेंट्रल में था और बहुत पुराना नजर आ रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी उस बूथ में बैठा हुआ था, वोर अ ग्रीन आई शर्ट, उसने ग्रीन आई शर्ट पहन रखा था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर भी उसने पहन रखा था, जो उस बूथ के अंदर बैठा हुआ था। द लाइट वर डिम, और जो वहां की लाइट थी ना दोस्तों काफी डिम थी, एंड सॉफ्ट ऑफ फ्लिकिंग, और लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, मतलब आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। देन फिर आई सा, फिर मैंने देखा व्हाई दे वर ओपन फ्लैम गैस लाइट्स, मैंने देखा कि वहां पर एक ओपन फ्लैम लाइट्स भी थी। दोस्तों बहुत पुराने जमाने में अगर आपने किसी भूत की मूवी में देखा हो तो एक जो मतलब एक शीशे का होता है, लाइटन टाइप की होती है, उसको लेके ऐसे चलते हैं अंधेरी रातों में, तो वो जो इस तरीके का होता है, तो वहां पर देखो ना पुराने जमाने में वो भी रखा हुआ था चार्ली ने। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। देखिए दोस्तों ब्रास का मतलब क्या हो गया, पीतल का, स्पिटून्स मतलब पीकदान, जिसमें लोग बाग थूक देते हैं। पुराने जमाने में पान चलते थे, पान खाया आदमी ने और थूक दिया उसके अंदर। तो अब चार्ली देखता है कि भाई वहां पर पीतल के पीकदान रखे हुए हैं फ्लोर के ऊपर। फिर वो सोचता है यार, एंड अक्रॉस द स्टेशन, और एक स्टेशन के अक्रॉस दूसरी तरफ, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आईज, भाई वहीं पर जो स्टेशन की दूसरी तरफ इतनी तेज लाइट थी कि वो मेरा ध्यान अट्रैक्ट कर रही थी, मेरा ध्यान खींच रही थी। वहीं पर वो फिर क्या देखता है, अ मैन, एक आदमी, वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, पुलिंग मतलब निकालना, खींचना, कि एक आदमी जो है वो एक गोल्ड की वॉच निकाल रहा है फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी बनियान की पॉकेट से। ही स्टैंड ओपन द कवर, और फिर उस वॉच का कवर खोलता है। ग्लास एट हिज वॉच, अपनी वॉच के ऊपर बड़ी गौर से देखता है, और फ्रंट, और अपनी भौएं ऊपर चढ़ाता है, मतलब नाराजगी एक तरह से दिखाता है। ही वॉर अ डेबी हैट, उसने डेबी हैट पहन रखा था उस आदमी ने, और एक ब्लैक कलर का ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था विद टिनी लैप्स के साथ। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मस्टर्स, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। देन आई लुक, फिर मैंने देखा अराउंड दूसरी तरफ, एंड आई सा, और दूसरी तरफ मैं क्या देखता हूं, दैट की एवरीवन इन द स्टेशन, हर कोई व्यक्ति जो स्टेशन पर अभी है, वॉज ड्रेस्ड लाइक 18-19 सेंचुरी, कि लगभग 18वीं शताब्दी की लगभग सभी लोगों ने ड्रेस पहन रखी, जैसे पुराने जमाने में चलती थी, पुराने जमाने में जैसे ड्रेस चलती थी वैसे सबने पहन रखी है। आई नेवर सा, लेकिन मैंने कभी ऐसे ड्रेस देखी नहीं थी।
आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, ऐसे मूछों वाले आदमी मैंने कभी नहीं देखे थे, फैंसी ड्रेस वाले आदमी मैंने कभी नहीं देखे, स्लाइडर्स एंड फैंसी मस्टर्स इन माय लाइफ, ऐसी मूछों वाले व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, चार्ली कहता है। अब चार्ली उसी स्टेशन पर क्या देखता है, चार्ली ने देखा अ वुमन, एक महिला, वर्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और ट्रेन गेट से एक महिला बाहर की तरफ चलती हुई आ रही है। शी wore a dress with leg of mutton, sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes। भैया अब उसने जो है, लड़की ने, जो लेडी ने जो ड्रेस पहनने की है, जो ड्रेस है वो लेग ऑफ मटन स्लीव्स की है, और जो उसकी स्कर्ट्स है वो दोस्तों, जो उसने शूज पहने के हाई बटन शूज है, वहां तक उसकी जो है उसने अपनी स्कर्ट्स पहन रखी है। बैक ऑफ हर, उसके ही पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, पटरियां जो हैं, पटरियों में मैंने देखा, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, कि भाई उसके पीछे एक इंजन खड़ा है, उस महिला के पीछे मैंने देखा कि एक इंजन खड़ा है। अ वेरी स्मॉल करेसियस एंड इलिप्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्ट्रैक, कि भाई उसके पीछे, जो महिला के पीछे जो इंजन खड़ा है वो काफी पुराना है, काफी मतलब जो है अजीब सा है, जो पुराने जमाने में चलता था। उनने देखा, चार्ली ने, वो समझा भाई मैं क्या लाडले, क्या हो गया ये, परेशान है वो। एंड देन आई न्यू, और फिर वो समझ गया, वो चार्ली समझ गया। चार्ली ने बोला मनी मन में कि भैया अब मैं समझ गो का है वो, अब मैं समझ गो लाला, अब मैं समझ गो, और सुन थर्ड लेवल ही कह दें, अब मैं परेशान हो गया। चार्ली कहता है टू मेक श्योर, अब ये कंफर्म करने के लिए, भैया पुराने जमाने में कंफर्म करने के लिए चूटी काटते थे, लेकिन इसने कंफर्म करने के लिए क्या किया, आई वॉक ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स एट हिज फीट। मैं भाई एक जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है उसके पास गया, न्यूज़पेपर बॉय के पास, उसके पास में जो न्यूज़पेपर का जो बंडल पड़ा हुआ था, मैंने उसके ऊपर नजर मारी। इट वॉज द वर्ल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था दोस्तों, द वर्ल्ड था उस न्यूज़पेपर का नाम। अब चार्ली शॉक हो गया। अब चार्ली शॉक क्यों हो गया, अरे भाई परेशान होने वाली तो बात है ना, चार्ली क्यों परेशान होगा, चार्ली परेशान हुआ, चार्ली क्यों परेशान हुआ, चार्ली इसलिए परेशान हुआ, वो डर गया कि अरे भाई जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है वो तो बहुत पहले चलता था, आज ये न्यूज़पेपर यहां क्या कर रहा है। चार्ली कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि हो ना हो लाडले, ये थर्ड लेवल है ना। चलिए, एंड और फिर कहता है द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर इयर्स, कि भाई काफी सालों से जो न्यूज़पेपर है ये द वर्ल्ड, ये तो पब्लिश ही नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ, बनाई छपा ही नहीं है। The lead story said some things about President Cleveland। अब जो क्लेवलैंड उस समय के प्रेसिडेंट थे, उस न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखा था, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, जो फ्रंट पेज पे था, सेंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी, फाइल्स में भी था, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। जो ये कब प्रकाशित हुआ था, 11 जून 1984 को। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उस जो न्यूज़पेपर है उस पर डेट क्या मेंशन थी, तो आप देख लेंगे जरा एक बार, जून 11, 1894। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, अब मैं फटाफट से भागा, चार्ली भागा टिकट विंडो पर, नोइंग, जानने के लिए दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल, के थर्ड लेवल है या नहीं है, एट ग्रैंड सेंट्रल का, आई कुड, मैं खरीदना चाहता था, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा, जो लुइसा को ले जाएगी, लुइसा को ने भाई उसकी धर्मपत्नी, उसकी धर्मपत्नी लुइसा को जो ले जाएगी, एंड मी, और मुझे भी ले जाएगी, एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट, यानी हम यूनाइटेड स्टेट में जहां भी घूमना चाहें हम वहां के लिए टिकट ले सकते हैं। वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे, इन ईयर्स 1894, हम इसी 1894 में जाना चाहते थे जब वो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ, एंड और आई वांटेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग, अब मैं दोस्तों गैल्सबर्ग की 2 टिकट लेना चाहता था, गैल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, अब चार्ली कहता कि क्या भी कभी आप वहां गए, नहीं गए, तो सुन ली इसकी खूबसूरती,
सुन लीजिए इसकी खूबसूरती, कितना खूबसूरत शहर इसने बताया है। कहता है इट इज, गांव है, इट इज वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। भैया ये बहुत पुराना, बहुत अच्छा गांव है हमारा, और जो है इसके अंदर लकड़ी के बड़े बड़े जो है घर बने हुए हैं, लकड़ी के बड़े बड़े घर बने हुए हैं, हगलोज बने हुए हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े यहाँ पे ट्रीज हैं, दो जिनकी ब्रांचेस, जिनकी शाखा जो है मेक ओवर हेड द रूफ ऑफ स्ट्रीट, यानी जो रोड है, गलियां जो है, रोड के ऊपर ऐसे जाकर इन्होंने अपने ऊपर घर बना रखा है एक तरह से, इतनी बड़ी बड़ी इनके जो है मतलब इसकी जो रूफ बना रखा है इनकी पत्तियों ने, बहुत बड़े बड़े पेड़ है। एंड और इन 1894 की बात करें, समर इवनिंग्स की बात करें, जो समय की शाम होती थी, विंड ट्वाइस एज लॉन्ग, बहुत लंबी होती थी, एंड पीपल सेट आउट ओवर देयर लोज, और लोग अपने घरों के बाहर बैठा करते थे। द मैन स्मोक सिगार, जो लोग होते थे वो सिगार पिया करते थे, समझ लो दारू का छल्ला ऐसा कुछ करके जो होगा, चलिए तो इस तरह के शिकार पिया करते थे। एंड और टॉकिंग क्वाइटली, और भाई सभी लोग शांति से बैठ के बात करते थे। अब देखिए महिलाएं क्या करती है वहां पर, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और बड़े बड़े ताड़ के पत्तों से उनके जो है हवा करती थी, विद द फायर फ्लाइज, और वहां पर बड़े बड़े जुगनू भी होते हैं, जुगनू समझते हो ना, जुगनू होता है दोस्तों एक बड़ी मच्छर मक्खी टाइप का होता है, वो जब रात को उड़ता है ना तो उसके पीछे लाइट जलती है, उसको जुगनू कहते हैं, तो वहां पर वो जुगनू भी जलते थे ऑल अराउंड, हमारे चारों ओर। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत शांति भरा इलाका था वो, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, जहां पर अभी मतलब वो इतना अतीत में जाना चाहता था, इतना पास्ट में जाना चाहता था कि जहां पर अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी नहीं हुआ है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के भी यानी प्रथम विश्व युद्ध के भी अभी जो है लगभग 20 साल है, एंड और वर्ल्ड वॉर सेकंड के, द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग 40 साल अभी बाकी है, अभी होगा भविष्य में इन फ्यूचर। आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट, मैं वहां के लिए टिकट लेना चाहता। ये सेकंड वीडियो फिनिश, इसका थर्ड पार्ट जल्दी ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इसका थर्ड पार्ट वहां से देखना, उसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे।